भाई आपके तो मजे हैं, आप तो किस्मत के धनी हैं, आप तो लालो लाल है। एक तरफ आप मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ आपकी धर्मपत्नी एमएलए है। चाहे आप अगली बार आप आए चाहे आप ना आए, लाड़िया जो 98,000 पेंशन लग मिलनी कने मेरे भाऊआ मुख्यमंत्री बनने बाद तुम्हें पेंशन लग मिलनी। पे मोजन है, खा पे मोजन है, तुम्हें जनता भूलिया। लेकिन मैं कहना चाहता जनता जवाब देना जानती है। ये युवा जो बेरोजगार है ये जवाब देना जानता है। और कहीं ना कहीं जो अब 3 साल जो रह गए हैं, जो ये 3 साल का जो सफर है, ये इनके लिए भी चिंता का विषय है। ये युवा इनको भी बेरोजगार करेंगे। इनका तो रोजगार हो गया। लाड़ी एमएलए अपू चीफ मिनिस्टर पे मोजन है, काजुआ खा दे, बदामा खा दे, गुलदस्ते लिया दे, सरकारी गाड़ियों को मैं इन्हें अंधे हुए हैं आंखों को। मात्र 200 नौकरियां जो हर कैबिनेट में निकाली जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन सरकारी नोटिफिकेशन कोई भी नहीं है। सेकंड कैबिनेट, पिछले साल की सेकंड कैबिनेट में पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन के लिए सरकार ने कहा था, लेकिन आज तक पुलिस की भर्ती जो वो धरातल में नहीं की गई। पुलिस के बेचारे जो हमारे युवा साथी जो तैयारियां कर रहे थे, वो आज मैं किसी भी युवा साथी को ये नहीं पूछता हूँ कि आप क्या करते हो, क्योंकि जब भी यदि दिन में हम 100 आदमी से मिलेंगे, यदि हम 100 को पूछेंगे कि आप क्या करते हो, भाई घर है बैठे। मतलब इतना बुरा हाल, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो लोग बेरोजगारी की रैलियां निकालते थे, बेरोजगार के रथ लेकर चंबा को जाते थे, आज वो लोग भी चुके। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे हुए कि मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर चर्चा करें तब भी दिल जो को दुखी। और राज्य स्तर पर जो नेतृत्व है ये हमारा कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय, मैं सच बोल रहा हूँ, ये ना हो कि जो बांग्लादेश में जो हाल हुआ, कहीं आने वाले युवा साथी जो बांग्लादेश वाला हाल यहाँ पे ना कर दे, जो शाहपुर में जो बन रहा है। क्योंकि विधायक जी कहते थे मैं आऊंगा तो 4 लेन जो वो से शाहपुर को बचाऊंगा। अब पता नहीं किस कुंभकर्ण की नींद में वो शिमला में हमारे माननीय विधायक श्रीमान जो अभी संचेतक भी है माननीय पठानिया साहब, किस कुंभकर्ण की नींद में शिमला में व्यस्त है। वो कहा करते थे कि जब मैं आऊंगा तो शाहपुर के बाजार को 4 लाइन से बजाऊंगा। आज वहां पर कम से कम 2000 से ऊपर परिवार जो है वो बेरोजगार। नमस्कार, धर्मशाला का जो कॉलेज है उसके प्रांगण में इस समय मैं मौजूद हूं और यहां पर आज जिला परिषद की बैठक जो है वो हो रही है, जिसको लेकर के जो है काफ़ी खास चर्चाएं भी रह रही हैं। कहीं अहम मुद्दों पर जो है वो कहीं ना कहीं विशेष वार्तालाप भी हो रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे साथ जो शख्स इस समय मौजूद हैं इनके साथ बातचीत करेंगे। परिचय के मोहताज नहीं है, पंकु कांगड़िया मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। पंकु जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जनमंच टीवी पर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अभी यहाँ बैठक में आए थे, स्पेशली आपका धन्यवाद जी। पंकु जी, बात कर ली जाए तो बैठक जो है आज चल रही है, किस तरह से इस बैठक को देखते हैं, किन अहम मुद्दों पर जो है आज चर्चा रही है, पहले तो यही जानना चाहिए। लगभग 5 महीने के बाद ये बैठक हुई है और काफ़ी समय के बहुत सारे मुद्दे थे, उनके ऊपर चर्चा की गई है। मुख्यतः तौर पर चाहे वो हमारा जिला परिषद के कार्यालय में जो मरम्मत कार्य किया गया है और वो बिल्कुल घटिया तरीके से जो कार्य किया गया उसकी विजिलेंस जांच के लिए और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करवाने के लिए भी आज एक पत्राचार यहाँ पे हुआ है। और हमारे जो महेरना के साथ जो उठाऊ परियोजना है कांगड़ा विधानसभा के अंतर्गत और शाहपुर की बाउंड्री के अंतर्गत जो हमारी स्कीम है उसके ऊपर भी जांच कराने के लिए आदेश दिए गए हैं, क्योंकि 18 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्च किया गया और खड्ड और शमशान घाट का पानी जो है वो लोगों को पिलाने के लिए आईपीएच विभाग अपना योगदान वहाँ पे दे रहा है, उसके ऊपर भी जांच के लिए जो आज यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। हमारा 4 लेन जो शाहपुर में जो बन रहा है, क्योंकि विधायक जी कहते थे मैं आऊंगा तो 4 लेन जो वो से शाहपुर को बचाऊंगा। अब पता नहीं किस कुंभकर्ण की नींद में वो शिमला में हमारे माननीय विधायक श्रीमान जो अभी संचेतक भी है माननीय पठानिया साहब, किस कुंभकर्ण की नींद में शिमला में व्यस्त है। वो कहा करते थे कि जब मैं आऊंगा तो शाहपुर के बाजार को 4 लाइन से बजाऊंगा। आज वहां पर कम से कम 2000 से ऊपर परिवार जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं। वहां पर कटाई का काम शुरू हो गया। मैं यदि रजोल की बात करूं, रजोल से लेकर हमारा रैत तक का जो एरिया है, जो मतलब जो शाहपुर वाला एरिया जो भी है, वहां पर जब काम चला तो लोगों को खुशी भी हुई, कई लोगों को खुशी हुई, रजोल के लोगों को कि हमें क्लेम मिल रहा है। लेकिन हैरानी तब हुई जब वो कंस्ट्रक्शन काम किया गया तो 9-9, 10-10 फुट की दीवारें जो वहां पर लगा दी गई, क्योंकि गांव के हम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं और ग्रामीण के खेतों के अलग अलग रास्ते होते थे, यहाँ से चले जाना, आगे सड़क से अलग चले जाना। और जो 4 लेन अथॉरिटी के द्वारा मात्र रजोल से लेकर हमारे लदवाड़ा तक 3-4 सर्कल जो वो डिवाइडेशन रखा गया है, बाकी पूरा बंद। अब वहां पर लोग बड़े दुखी है, दीवारें बड़ी बड़ी लगा दी गई और विधायक जी को बुलाया जाता तो विधायक जी अपने ही धुन में जो वो शिमला में व्यस्त है। वहां पर जहां पर छोटी छोटी नालियां होती थी वहां पर बड़े बड़े नाले बना दिए गए, बड़े आजकल सीमेंटेड के नाले बन रहे हैं, साथ में पानी खेतों को कर दिया गया है। बहुत सारे लोग वहां पर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे मुद्दे के ऊपर भी आज यहाँ पे जो चर्चा की गई।
पंकज जी, बात कर ली जाए तो अगर कांगड़ा की अगर मैं बात करूँ, कांगड़ा की भी कुछ पंचायतें जो हैं उसका नेतृत्व आप करते हैं। किन किन समस्याओं को जो है सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बतौर एक नेतृत्व जब आप करते हैं तो लोगों की कई उम्मीदें होती हैं आपसे, किन उन विषयों पर लेकर के क्या कहेंगे? देखो, बड़ी बड़ी चिंता होती है जब मतलब कांगड़ा का नाम लिया जाए तो कांगड़ा में सच में चिंता का विषय सबसे पहले तो हमारा एयरपोर्ट बनता है, पानी की व्यवस्था के ऊपर बनता है, हमारे जो पंचायती राज में जो अधिकारी लोग हैं, चाहे जो कर्मचारी वर्ग है, क्योंकि ये निकम्मी सरकार में कह सकता हूँ। हर आज देखो, मैं एज ए जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं किसी भी युवा साथी को ये नहीं पूछता हूँ कि आप क्या करते हो, क्योंकि जब भी यदि दिन में हम 100 आदमी से मिलेंगे, यदि हम 100 को पूछेंगे कि आप क्या करते हो, भाई घर है बैठे हो, मतलब इतना बुरा हाल है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो लोग बेरोजगारी की रैलियां निकालते थे, बेरोजगार के रथ लेकर चंबा को जाते थे, आज वो लोग भी चुप हैं। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे हुए कि मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर चर्चा करें तब भी दिल जो वो दुखी होता है। सेकंड कैबिनेट हिमाचल प्रदेश सरकार की सेकंड कैबिनेट हुई, जहां पर लगभग 1300 से ऊपर वैकेंसी जो पुलिस की निकालने की नोटिफिकेशन की गई। जैसे भी जो भी कैबिनेट होती है, जो कैबिनेट जो उसके जो रिव्यू जो देते हैं माननीय जो हमारे जो मंत्री साहब जो अपने रिव्यू देते हैं कि खोला गया नौकरियों का भंडार, खोला गया नौकरी का पटारा, मतलब अंधे हुए हैं आंखों के। मात्र 200 नौकरियां जो हर कैबिनेट में निकाली जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन, सरकारी नोटिफिकेशन कोई भी नहीं है। सेकंड कैबिनेट, पिछले साल की सेकंड कैबिनेट में पुलिस भर्ती की नोटिफिकेशन के लिए सरकार ने कहा था, लेकिन आज तक पुलिस की भर्ती जो वो धरातल में नहीं की गई। पुलिस के बेचारे जो हमारे युवा साथी जो तैयारियां कर रहे थे वो आज वैसे के वैसे है। इन्होंने लिया हमीरपुर सबॉर्डिनेट बोर्ड जो वो भंग कर दिया, उसके बाद फिर बोर्ड बना दिया, आज तक एक भी रिक्वायरमेंट नहीं की गई। हिमाचल प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की सभी पोस्टें जो वो वैसे की वैसे पड़ी हुई, आज तक उसका कमीशन नहीं किया गया। इतना बुरा हाल सरकार का है। और ये रोजगार देने की बात करते हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? मैं ठेकेदार, मेरे ठेकेदार को टेंडर हो गया कि हाँ जी जनाब आपकी कंपनी को टेंडर लग गया, आपने जी स्टाफ नर्सें रखनी है। जब नर्सें रखने की बारी आई, जिस गरीब परिवार की, जिस गरीब लड़की को जब जहां पे नर्स रखा जा रहा है उसको 9000 मिल रहा है और ठेकेदार कंपनी को 14000 मिल रहा है। 9 और 14 का डिस्टेंस जो वो ठेकेदार आराम से कमा रहा है। ये ठेकेदार कमा रहा है कि हमारा जो राज्य स्तर पर जो नेतृत्व है ये कमा रहा है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय, मैं सच बोल रहा हूँ, ये ना हो कि जो बांग्लादेश में जो हाल हुआ, कहीं आने वाले युवा साथी जो बांग्लादेश वाला हाल यहाँ पे ना कर दे, क्योंकि सभी युवा दुखी है, बहुत बुरी तरह दुखी है। प्रदेश सरकार का तो कहीं ना कहीं ये कहना रहता है, क्योंकि जो पहले जो स्थितियां जो है, जहाँ स्थिति पे जहाँ पर हिमाचल आज है, उसका मूल वजह जो ये है कि वो भाजपा जो 5 साल जो कार्यभार जो अपना संभाल करके गई है, कहीं ना कहीं वो मजबूर कर गई कि ऐसी कड़ी पर जो आज हिमाचल पहुंच चुका है। जब इन्होंने गारंटियां बनाई थी तब जयराम को बिठा लेते, जब ये गारंटी बना रहे थे तब माननीय नड्डा जी को बिठा लेते कि नड्डा जी आपके 5 साल में और जयराम जी आपके 5 साल में क्या कमियां रही हैं, क्योंकि हमने आगे आकर वो रोना है, तब इन्होंने बिठा लिए होते तो शायद आज इनको बताना नहीं पड़ता। अब ये बोल रहे कि रोना। अब देखो यहाँ पे एक मुद्दा हुआ कि हमारा जो शराब जो होती है, एक्साइज को शराब से जो पैसे इकट्ठे होते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं, हमारे गौवंश के लिए जो पैसे इकट्ठे होते हैं, 2 रुपया 3 रुपया पर बोतल के हिसाब से काटा जाता है। अरबों रुपया जिला कांगड़ा का पड़ा हुआ है। आज 4 साल हो गए एक जिला परिषद को बार बार प्रश्न करते हुए, लेकिन वो अरबों रुपया पड़ा कहाँ है ये नहीं बता पा रहे। अब हिमानी चुमंडा की मैं बात करूं, हिमानी चुमंडा में टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर टॉयलेट तक नहीं, वहां पर पानी की व्यवस्था के लिए वो साधन तक नहीं, और वहां पर जो है वो इस बार भी मेरे ख्याल से 20-25 लाख से ऊपर जो वो चरित्र जो होती है वो मंदिर वाले की कमेटी की तरफ, मंदिर की कमेटी को मिली है। टूरिस्ट प्लेस है और वहां पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं। बहुत सारे विषयों के ऊपर आज चर्चा की गई है। मैंने अभी रक्कड़ के बाग जो पंचायत है वहां पर एक आंगनबाड़ी है, मोनिका मैडम जी वहां पर, शर्मा जी वहां पे सेवाएं देते हैं। 1 लाख रुपया कब का दिया हुआ है, आज तक ग्रामीण हट के नाम से जो हमारे ब्लॉक में जो जेई बैठे हैं उसको कार्य को करने में असमर्थ है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे पर चर्चा की गई है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जैसे मीडिया के जो युवा साथी है, युवा बंधु जो है, उनके द्वारा ये मुद्दे उठाए जाएंगे तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं समस्या का समाधान होगा। और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सुख की सरकार माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मैं कहना चाहता हूँ, भाई आपके तो मजे हैं, आप तो किस्मत के धनी हैं, आप तो लालो लाल है। एक तरफ आप मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ आपकी धर्मपत्नी एमएलए है। चाहे आप अगली बार आप आए, चाहे आप ना आए, लाड़िया जो 98,000 पेंशन लग मिलनी, कने मेरे बाबुआ मुख्यमंत्री बनने बाद तुम्हें पेंशन लग मिलनी, पे मोजन है, खा पे मोजन है, तुम्हें जनता बुलिया। लेकिन मैं कहना चाहता, जनता जवाब देना जानती है। ये युवा जो बेरोजगार है ये जवाब देना जानता है। और कहीं ना कहीं जो अब 3 साल जो रह गए हैं,
जो ये 3 साल का जो सफर है ये इनके लिए भी चिंता का विषय है। ये युवा इनको भी बेरोजगार करेंगे। इनका तो रोजगार हो गया। लाड़ी एमएलए अपू चीफ मिनिस्टर पे ही मौजा ने काजुआ खा दे, बादामा खा दे, गुलदस्ते लिया दे, सरकारी गड्डियों को मैं इन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो युवा साथी बेरोजगार है उसके लिए मैं मुद्दा उठाने कर जो आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप मीडिया वालों ने अपना कीमती समय दिया। अंकुर जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। बिल्कुल, ये खास बातचीत हमने पंकु कांगड़े के साथ की है। देखते रहिए जनपद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। अमन सिंह, खबर वही जिसका असर दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद।